इग्नू परीक्षा 2021। इग्नू फरवरी परीक्षा को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी को मालूम है कि ये चैनल आप सभी के लिए बनाया गया है, जिसमें इग्नू से रिलेटेड जितने भी तमाम प्रॉब्लम है, तमाम समस्याएं हैं, सारे के सारे समस्याओं का हल आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, आज कुछ हम इसी प्रकार से आप सभी के लेकर कुछ नई अपडेट लेकर आए हैं। यदि आप भी फरवरी 2021 में परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को कंप्लीट रूप से पूरा का पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और आपको इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्जाम की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर कर दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो परीक्षा फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड करके 15 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है। और आशा करते हैं कि आप सभी अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सक्सेसफुल भर चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो दो दो बार पेमेंट करती हैं, तीन तीन बार पेमेंट कर चुके हैं, या पेमेंट करने के बाद भी उन्हें कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से करके तमाम समस्याओं का जो समाधान अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को कंप्लीट रूप से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप सभी का जो एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। तो आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है दोस्तों, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फ़ी के लिए जो मोड रखा गया है, यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि थ्योरी पेपर के लिए 150 रुपया पर कोर्स और प्रैक्टिकल या लैब के लिए दोस्तों 150 रुपया पर कॉपी पर पेपर यहाँ पर लगते हैं। आप सभी को इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, ये तो थे आप सभी के एग्जामिनेशन फ़ी को लेकर। लेकिन दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन फ़ी भरने के कुछ यहाँ पर टिप्स और ट्रिक दिया गया है, सारे टिप्स ट्रिक के बारे में जिक्र करेंगे और इसके अलावा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में आप तक यहाँ पर बताना चाहेंगे दोस्तों। यदि आप जो भी पेमेंट करते हैं, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने के लिए छात्र किसी एक भुगतान गेटवे HDFC या IDBI बैंक का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, जो इग्नू के पास 2 बैंक में खाता खुला हुआ, पहला बैंक का नाम है HDFC और दूसरा का नाम है IDBI। इन दोनों किसी भी बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। ये इग्नू का ऑफिशियली बैंक है। एक बार भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क किसी भी मामले में ना तो समायोजित किया जाएगा और ना ही वापस किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो यह किसी और सब्जेक्ट में ना ही एडजस्टमेंट किया जाएगा और ना ही आपको रिफंडेबल होगा। इसीलिए जब भी पैसा पेमेंट करें तो इस बात को खास ख्याल रखें कि आप सही जगह या सही टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इग्नू की तरफ से आपके पैसा वापस नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, ये भी लिखें कि एक बार परीक्षा फॉर्म के सभी भाग भर जाने के बाद भुगतान के लिए आगे बढ़ने से पहले उसी का सारांश स्क्रीन पर दिखाई देगा। भविष्य के परिणाम से बचने के लिए उसी को ध्यान से देखें। भविष्य के संदर्भ में पावती का प्रिंट आउट ले, यानी कि जो भी आप पेमेंट करिएगा दोस्तों, उसको भविष्य में रखने के लिए उसका प्रिंट आउट करके अपने पास ज़रूर से ज़रूर रख ले। इसके अलावा दोस्तों, यह भी कहा गया कि यदि भुगतान में कटौती की जाती, यानी कि अगर आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट अगर आपका कट जाता है लेकिन कोई पावती रसीद उत्पन्न नहीं होती है, तो छात्रों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा फॉर्म की स्थिति की जांच करने के लिए 72 घंटे तक का प्रतीक्षा करें।
यानी कि दोस्तों आपको प्रतीक्षा करना 72 घंटे तक। 72 घंटे के अंदर दोस्तों बताना चाहेंगे कि आपके लिए जो है इग्नू के द्वारा जो है दोस्तों एक लिंक जारी किया जाएगा, ऑफिशियली तौर पर लिंक जारी किया जाएगा। यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 72 घंटा के बाद संडे, सैटरडे और हॉलीडे ये तीनों दिन आपको छोड़ना है। बाकी दिन में टोटल 72 घंटा का समय लेगा आपको अपडेट करने के लिए। अपडेट को चेक करने के लिए अपने इनरोलमेंट नंबर और आपको डेट ऑफ बर्थ की सहायता आपको लेने होंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने वैसे आपको बता दिया जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली जमा हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों अगर मान लेते हैं कि आपने अपना पेमेंट कर दिया या और 72 घंटा भी बीत गया, फिर भी दोस्तों अगर आपके पास कोई भी अपडेट नहीं आता है तो उसके लिए कहा गया है कि यदि कोई स्थिति नहीं दिखाई देती है तो परीक्षा फॉर्म जमा करना आवश्यक है। कटौती की गई धनराशि की वापसी के लिए कृपया पंक्ति के साथ टैक्स डेट, यहाँ पर दोस्तों एक URL दिया गया है, इसी पर आपको जो है इग्नू को मेल करने होंगे और मेल करके आपको अपने जो पैसे हैं उस पैसा का दोस्तों वो आपको वापस मांगने होंगे। तो आप सभी से निवेदन करते हैं दोस्तों कि ये जो आपके पास ईमेल आईडी जो दिया गया है, इस ईमेल आईडी को आप सभी ज़रूर से ज़रूर नोट करके रख ले। यही ईमेल आईडी यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, termindeexam@ignu.ac.in, इसी पर आप सभी को अपने मेल को भेजने, अपने जो पेमेंट स्लिप है उस पेमेंट स्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर आपको मेल करने। इसके अलावा यह भी बात लिखे हैं दोस्तों कि टर्म इंड एग्जामिनेशन दिसंबर का अब जो परीक्षा है फरवरी 2021 के पहले समाप्त में आयोजित की जाए। यानी कि दोस्तों जो पहले सप्ताह में, फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। डेट शीट इग्नू के ऑफिशियली वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। डेट शीट जो होगा दोस्तों इग्नू के ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहाँ पर बिल्कुल भी ऑफिशियली तौर पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों रिफंड के लेकर, ये बहुत सारा स्टूडेंट लगातार हमें कमेंट करके पूछे जा रहे हैं कि यदि हमने पेमेंट कर दिए गए हैं और अगर हमारा पैसा वापस कैसे, किस प्रकार से पैसा वापस मिल सकता है, तो उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर कुछ खास और लेटेस्ट अपडेट आपके पास प्रस्तुत करने वाले। यहाँ पर बता दें दोस्तों, रिफंड और अनसक्सेसफुली एग्जामिनेशन फी, अतिरिक्त और असफल भुगतान के मामले में छात्र को हॉल टिकट जारी करने के बाद चार्ज वापस लेने के लिए बैंक से संपर्क करना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों अगर आप पेमेंट कर देते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाता है तो बैंक आपको जो है रिफंड कर दिया जाएगा। उसके लिए इग्नू से संपर्क ना करें बल्कि आप अपने बैंक से संपर्क करें, आपको बैंक आपको वो पैसा वापस कर देता है। ये किन किन रीजनों के कारण होता है इसके भी बारे में जान लें। जैसे ही आपने इग्नू का फॉर्म फिलअप किया, सारे स्टेप बाय सारे स्टेप चले गए और अंतिम में जब पेमेंट आपने करने गए तो पेमेंट करते वक्त किसी कारणवश आपका या तो मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग हो जाता है या इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है या डायरेक्ट किसी कारणवश बंद हो जाता है। वैसे में आपका पेमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता, जिसके कारण आपका जो है पैसा इग्नू के पास नहीं पहुंचता है। इसीलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं कि ज़रूर से ज़रूर आप इस चीज़ को चेक कर लें कि कहीं आपका बैंक में रिफ़ंड तो नहीं हो गया है पैसा, कि कभी कभी पैसा देने के बाद भी आपका पैसा रिफ़ंड हो जाता है तो भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आने की संभावनाएं होती है। इसीलिए दोस्तों आप सभी नीचे कमेंट करिए कि जो आपने एग्जामिनेशन फ़ी भरे वो पैसा क्या वापस आ चुका है या नहीं वापस आ चुका। अगर वो पैसा वापस आ चुका है तो ज़रूर एक बार आप नीचे कमेंट करिए, और नहीं आया है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी बात लिखें कि परिणाम उन छात्रों के लिए रोक या रद्द किया जाएगा जिन्होंने चार्ज बैंक प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापस ले लिया है जो संबंधित बैंक बनाते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपका परीक्षा फी जो है वापस आ जाता है
तो आपका जो एग्जामिनेशन वो रोक दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार ज़रूर से ज़रूर अपने बैंक में संपर्क कर ले कि वाकई में आपका पैसा आया है या नहीं आया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह भी लिखें, अतिरिक्त असफल शुल्क राशि को उस खाते में वापस कर दिया जाएगा जहां से संबंधित बैंक के रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद भुगतान किया गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा को भी फी कटता है या असफल या यानी कि अनसक्सेसफुल अगर पेमेंट होता है तो जिस खाते से पैसा कटा हुआ है वो खाता सबसे पहले चेक करेगा इग्नू के द्वारा। अगर वो पैसा वाकई में सच में काटा गया है तो वो पैसा को वापस कर दिया जाएगा आपके उसी बैंक खाते में। तो ये थे दोस्तों आप सभी के इग्नू के जो परीक्षा है उस परीक्षा को लेकर इम्पॉर्टेंट कुछ अपडेट थे। इसी प्रकार से इग्नू से रिलेटेड पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को साथ जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को हिट करें और जुड़ जाए आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।